हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होगे और अपना ख्याल रख रहे होगे। देन बच्चों, हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या पढ़ा? देन हम लोगों ने पढ़ा कि हमारा जो मोल कंसेप्ट था उसमें क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम मोल यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। देन मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और कहा था कि आप मुझे बना के देना, लेकिन आप तो दोगे नहीं, मतलब कमेंट सेक्शन में बताओगे नहीं कि भैया कितना आंसर आया था। अरे बताओगे तो क्या ही घट जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे आपके। फ्री है, आप भेजोगे तभी तो मुझे भी फील होगा ना कि हाँ भाई बना रहे हो, है ना। वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। सबसे पहली बात, ये कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो है नहीं। एक्चुअली एंटरटेनमेंट का वीडियो है नहीं। ये किसका वीडियो है? ये आपका एजुकेशनल वीडियो है। देन आपको इसको पूरा देखना है और पूरा देख करके आपको आंसर भी करना है अपने टीचर को। ऐसे तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मेरी, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश यही करूंगा, मेरी उम्मीद टिकी रहेंगी कमेंट सेक्शन पे कि कब आपके आंसर्स मुझे मिलेंगे। चलिए बच्चों, ज्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं अपने सेशन को। तो चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे हम अपने होमवर्क से। ये हमारा होमवर्क था, ठीक है ना। देन आप लोगों ने तो इसे बनाया नहीं। देन मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ही बना के दे दूं आपको। ठीक है, बहुत इजी था, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, कभी भी किसी क्वेश्चन को अगर देखना हो तो क्या किया जाए? सबसे पहले उसका गिवन डाटा को देखा जाए। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? गिवन। क्या लिखेंगे? गिवन। क्या गिवन दिया हुआ है पहले इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट दी नंबर, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल्स, लीजिए आपको फिर से मोल्स पूछा है, ऑफ आयोडीन इन अ सैंपल कंटेनिंग कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। मतलब आपको क्या दे दिया? क्वांटिटी दे दिया है। कितना दे दिया है क्वांटिटी? Q इज इक्वल टू, सॉरी, Q इज इक्वल टू, Q इज इक्वल टू कितना? 1 इंटू 10 टू द पावर 22 और फिर क्या? मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, मॉलिक्यूल्स। ठीक है। देन आपके पास फॉर्मूला क्या था? आपको नंबर ऑफ मोल्स मांगा है। देन n इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था? गिवन क्वांटिटी जो आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ एवोगैड्रो, है या नहीं? तो चलिए n इज इक्वल टू क्या करेंगे? निकालेंगे। गिवन क्वांटिटी कितना है? 1 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23। यही है ना। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कर सकते हैं क्या हम एक काम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऊपर नीचे 10 का पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फायदा देखिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। देन आपके पास क्या आया? इसका फायदा ये है कि जल्दी आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, मतलब आप जल्दी आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। देन देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 10, यहाँ क्या हो जाएगा? देखो अब ये 10 हो गया इंटू 10 का पावर 23, हाँ या ना। या फिर सीधा यहाँ पर देखो 10 हो गया, 10 इंटू 10 का पावर 22 डिवाइडेड बाय इतना, यहाँ क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 का पावर 24, है ना। 23 के बाद 24 ऐड हो जाएगा। देन अब आप क्या करो? अब डिवाइड कर दो। देन जब आप डिवाइड करोगे इन दोनों को तो आपको मिलेगा 1.66 इंटू ये 10 का पावर 24 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 10 का पावर, देखो ये 24 माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस 22 है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और आप क्या कर सकते हो, यहाँ क्या आ जाएगा? मोल। चूंकि आप मोल निकाल रहे थे ना, तो यहाँ क्या आएगा? मोल। और इसको और अच्छे से आप लिख सकते हो कैसे? इज इक्वल टू, मतलब और इसको सिंप्लीफाई कर दो। कैसे? देखो 1.66, अब देखो 10 का पावर -2 को क्या कहता है? सेंटी कहता है ना। तो क्या लिखोगे? सी और फिर क्या? सेंटी मोल। आंसर क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, ऐसा आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ऑब्जेक्टिव रहा तो, अगर ऐसा रहा तो आप लिख सकते हो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ले लो। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आगे। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपके मन में ये आया है क्या, ये विचार आया है क्या क्या कि 1 मोल में, जरा देखिएगा फिर हम मिटा देते हैं। आपके दिमाग में ये विचार आया हो सकता है, ठीक है। जरूर आपने थॉट सोचा होगा क्या कि 1 मोल में कितना? 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कैसे आया? ये तो आपके दिमाग में हो सकता है आया हुआ हो, है ना। ये मन में आ रहा होगा आपका। एम आई राइट बच्चों? क्या ये आपके मन में आ रहा है कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 कैसे आएगा? तो देखो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो एवोगैड्रो ने बताया था। उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर में, ठीक है ना, कोई केमिकल लिया और उन्होंने अपने आप से सवाल किया कि एक बात बताओ, इसके अंदर कितने एटम्स, मॉलिक्यूल या पार्टिकल हो सकते हैं? अगर हमने ½ लीटर वाटर लिया है तो कितने हो सकते हैं? या फिर ऐसा समझ लो कि कहीं पर भी कोई कंटेनर में कोई केमिकल है
तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स या एटम हो सकते हैं क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। तो क्या पाया, तो उन्होंने जब रिसर्च करा, एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने बताया कि अमाउंट ऑफ सबस्टेंस जो होगा वो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 कितना कोई एटम मॉलिक्यूल पार्टिकल हो सकता है। और ये कैसा डाटा है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है बच्चों, इसलिए मैंने कहा इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है हमारा आगे का स्लाइड, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन हो गया हमारा होमवर्क का, इसको आपको बनाना था। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मोल कंसेप्ट इन टर्म ऑफ मास। हम लोग मास के रिस्पेक्ट में आज क्या करेंगे, मोल का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिए। देन पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, एक बार रिमाइंड फिर से करवा देता हूँ ताकि आप भूलो नहीं। क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या करा, मोल का कैलकुलेशन किया। ठीक है, क्या पढ़ा था, n इज इक्वल टू क्या, q गिवन क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ एवोगैड्रो, ये पढ़ा था। उसके अलावा क्वांटिटी को अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। ये फॉर्मूला को हम लोगों ने कब, पिछले सेशन में अच्छे से देखा। ठीक है, अब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मास के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, मास, ठीक है ना, मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए मास के लिए अगर आपसे हम बात किया जाए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ किसी शॉपकीपर, मतलब किसी शॉप में चले जाओ, फ्रूट शॉप पे चले जाओ, फल की दुकान पे चले जाओ, और जा करके आप क्या बोलो, मांगो कि भैया हमको एप्पल यानी सेब दो। देन आपको आप पूछेगा ना वो आपसे कि कितने किलो दे, तो आप बोलोगे 1 kg 2 kg। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा समझिएगा, क्या कि 1 kg में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। देन आपको तो पता है 1000 ग्राम होते हैं, ये तो आपको पता है, हाँ या ना। चलिए आपसे क्वेश्चन करते हैं, क्या आप बताओ 3000 ग्राम में, ठीक है ना, 3000 ग्राम में हाउ मच केजी होगा, हाउ मच केजी मतलब कितने केजी होंगे 3000 ग्राम में। तो आप तुरंत क्या करोगे, आप 1000 से डिवाइड लगाओगे और बोलोगे सर 3 kg, बोलोगे या नहीं बोलोगे, मतलब आपने यहाँ क्या लगाया, देन केजी इज इक्वल टू आपने क्या दिमाग लगाया, आपने लिख रखा गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या रखा, रेफरेंस, डिवाइडेड बाय क्या रखा, रेफरेंस मास। रखा या नहीं रखा, तभी ना आया। गिवन मास कितना आया था आपका, जरा ध्यान दीजिए। गिवन मास था आपका कितना, 3000 ग्राम, कितना था 3000 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या, 1000 ग्राम पर केजी, यही ना, 1000 ग्राम में 1 kg होता है, इसका मतलब यही हो रहा है। ठीक है, देन ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, ये आपको कितना बार में काट के देगा, 3 बार में। तो देखोगे आप 3, और ये जो केजी नीचे आया था ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 kg। ये हो गया पूरी तरह से आपके पास, आपने उसको पूरी तरह से बताया कि आखिर कितना केजी हुआ। ये आपको समझ में आ गया, या आपने किया, या आपके दिमाग ने किया, आपको पता है ये कैसे किया पर आपके दिमाग ने किया। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे को देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए। देन अब सवाल बनता है, सर एक बात बताइए, 1 मोल में कितना मास है ना, 1 मोल में कितना मास। तो चलिए इसको समझते हैं। देन 1 मोल, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल इज इक्वल टू किसी भी एलिमेंट का, ध्यान दीजिएगा 1 मोल में, ठीक है ना, 1 मोल इज इक्वल टू किसी भी एलिमेंट का उसका एटॉमिक मास होता है, या मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो उसको सीधा लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू क्या, एटॉमिक मास, ध्यान दीजिएगा, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। तो मतलब अगर हम एक बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर हम मान लीजिए हम सोडियम एटम का बात करें या सोडियम एलिमेंट का बात करें, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, सोडियम पूछा जाएगा, बताइए कि सोडियम के लिए 1 मोल, क्योंकि हम लिख रहे हैं 1 मोल सोडियम में कितना मास। तो देखिए कैलकुलेशन से, मतलब वही कार्बन 12 आपको मैंने बताया था, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में हम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए देन आएगा क्या, 1 मोल। अब ध्यान दीजिएगा, जो आप एटॉमिक मास याद करते हो ना किसी का भी, वो मोल के रिस्पेक्ट में होता है बच्चों, क्लियरली याद रखिएगा। एक एटम या एक मॉलिक्यूल के लिए नहीं होता है, एक मोल के लिए होता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मोल क्या, सोडियम इज इक्वल टू कितना, तो 23 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें, 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू क्या, 23 ग्राम। तो अगर सोडियम का एटॉमिक मास का बात किया जाए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 23 ग्राम उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, तो सोडियम के लिए जब भी आप लिखोगे एटॉमिक मास, तो किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे, मोल के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए क्या लिखा जाता है, सोडियम इज इक्वल टू, इसका जो एटॉमिक मास लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 23 ग्राम, और फिर क्या लिखेगा, पर मोल, 23 ग्राम पर मोल। मतलब 1 मोल में कितना है, 1 मोल में कितना है, 23 ग्राम है क्या, सोडियम का एटॉमिक मास। इस एकदम अच्छे से क्लियर हो गया।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आपको एक नए कॉन्सेप्ट की ओर लेके चलते हैं। जल्दी से लिखिए, तो ले लीजिए। देन बच्चों अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ तक तो ये पता चल गया, मैं इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिए। अब क्या है, अब देखिए होता क्या है ज्यादातर, अब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा, अब हम इसको पूरा तोड़ेंगे। क्या, फिर से लिखते हैं एक बार और हम, ठीक है ना, देखिए क्या लिख रहे हैं, 1 मोल, हम पूरा ही मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, हम इधर पूरा ही मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम इसको इधर पूरा मिटा दे रहे हैं ताकि आपको हम समझा सकें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम नया स्लाइड ही ले लेते हैं, यहाँ पर बड़ा दिक्कत होता है इसके कारण, तो हम नया स्लाइड ले ले रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा 1 मोल 1 मोल सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, देन 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, तो लिखिए 6.022 इंटू 10 का पावर 23। हम मान लेते हैं, अभी हम एटम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। एटम क्या, सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। कोई दिक्कत है? क्योंकि देखिए ये हम क्यों करवा रहे हैं, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी नहीं, बहुत बार एक मॉलिक्यूल एक एटम के रिस्पेक्ट में आपको क्या पूछेगा, उसका मास पूछ देगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, क्या, अब एक काम करिए, ये जो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इसको इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 1 एटम, ठीक है ना, 1 एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23, ठीक है ना, ग्राम, डिवाइडेड बाय क्या, 6.022 इंटू 10 का पावर 23। समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ, ये ग्राम है, मतलब मास ही निकल रहा है, 1 एटम, ठीक है ना, 1 एटम सोडियम, यहाँ पर देखिए सोडियम छूट गया मेरे से, सोडियम, और उसके बाद क्या, मास। इसको हम बहुत प्यार से सजा करके भी लिख सकते हैं, क्या, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। देखिए थोड़ा लैंग्वेज होता है ना, लैंग्वेज को थोड़ा सजा के लिखना चाहिए, ठीक है ना। देन यही चीज को हम यहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या हो जाएगा, 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 का पावर 23। तो देखिए अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम का 1 एटम का मास मिल जाएगा। चलिए कर भी लेते हैं, क्या दिक्कत है। देन इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो आपको मिलेगा 3.819 आएगा, तो 82 कर देते हैं राउंड ऑफ, इंटू 10 का पावर, ये देखिए ये 23 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 23 ग्राम। ये आपको क्या मिला, ये आपको 1 एटम सोडियम का मास मिल गया। क्लियर है, मतलब एक एटम का कितना मास होगा ये आपने कैलकुलेट कर लिया, किसका, सोडियम का। समझ में आ गया मैंने आपसे क्या कहा। देन यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला बनाया उसको मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, ये किस फॉर्मूला से बना, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला आपके लिए जनरेट कर देते हैं जो आपको बहुत फायदा देगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए। देखिए मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है। क्या है, एक्स एलिमेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक्स एलिमेंट है और आपको क्या बोल रहा है, आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है क्या, कि आप बताओ उसका 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल। तो सीधा क्या करना है, मास ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, एक्स क्या है आपका, एक एलिमेंट है, ठीक है ना, कोई एक एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कंपाउंड में भी लागू होगा, ध्यान दीजिएगा, हम कंपाउंड में भी कर सकते हैं, पर फिलहाल एलिमेंट के लिए आप सीखिए, ठीक है ना। एक्स करके कोई एलिमेंट है, देन मास ऑफ एन एटम, एन का मतलब 1 हुआ, या फिर हम एक काम करते हैं 1 ही कर देते हैं, ठीक है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ, या एटम या मॉलिक्यूल कर देते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एटम या फिर मॉलिक्यूल। एक सीधा आपको हम फॉर्मूला बना दे रहे हैं, इस फॉर्मूला से बनाना तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। मास ऑफ 1 एटम या मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, क्या करना है, देन उसका एटॉमिक मास, जो भी उस एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ठीक है ना। क्या लिखना है, एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर क्या, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो, मतलब नंबर ऑफ एवोगैड्रो से आप उसको डिवाइड कर दो, आपको 1 एटम का क्या मिल जाएगा, आपको उसका मतलब 1 एटम का क्या आ जाएगा, आपको मिल जाएगा क्या, वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो इसको हम गोल घेरा कर दे रहे हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ले लो। चलो ये गोल घेरा कर दिए, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, ये काम आएगा। 1 एटम ऑफ एक्स, एक्स भूल गया था मैं देने लिखने, ठीक है ना, एक्स। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, ले लो।
चलिए बच्चों, यहाँ तक आपका क्लियर है क्या? अगर आपको वन एटम या मॉलिक्यूल किसी भी एलिमेंट का निकालने या कंपाउंड का के लिए निकालने बोलेगा, तो आप बस इस फॉर्मूले को क्या करना, लगा देना, आपका आंसर आपके मतलब कॉपी पे आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं कहाँ, अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो, अब हमने एलिमेंट के बारे में बात कर लिया कि एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हमारा मोल कितना होता है। अब हम कंपाउंड के बारे में बात करेंगे क्या, वन मोल NaCl में कितना ग्राम। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहली बात, ये एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं, आपका मॉलिक्यूलर मास। यहाँ आपका क्या निकाल रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, ये आपका हम निकाल रहे हैं, ये आपका हम निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको नहीं आता है तो ये बहुत इजी होगा आपके लिए, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे निकालते हैं। बहुत गंदा लिखे हम, फिर से लिखते हैं, रुको। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, CULAR, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बच्चों, अब ये मॉलिक्यूलर मास निकालते कैसे, इस पे ध्यान दो। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम किसको निकालेंगे, NaCl का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो देखो ध्यान से देखना, अगर आपको नहीं आता है तो आप 1 सेकंड के अंदर सीख जाओगे। लेकिन हाँ, इसको निकालने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं, आपको एटॉमिक मास सभी का याद होना चाहिए। कम से कम सर कितना याद कर लें, तो एटलीस्ट 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक का जितना भी एलिमेंट है सबका एटॉमिक मास आप याद कर लो। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, NaCl है, इसका हमको एटॉमिक मास निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू Na का कितना होता है, सोडियम का अभी मैंने तुरंत आपको बताया था कितना, 23। तो क्या लिखेंगे, 23। सोडियम 1 है तो 23 के सब किसी का मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। सोडियम के बाद कौन आ रहा है, क्लोरीन। देखिए यहाँ Cl है, क्लोरीन आ रहा है। देन जब भी एलिमेंट चेंज होगा ना तो कुछ नहीं करना, प्लस लगा देना। ठीक है, अब क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का होता है 35.5। देन आपके पास टोटल कितना आएगा, देन आपका आएगा इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा आपका, ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा आपका 58.5 ग्राम। अब देखिए, एक मोल में, सॉरी 1 मोल में NaCl कितना, 58.5 ग्राम। तो अगर आपको पूछा जाए NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना, जाहिर सा बात है इसका मॉलिक्यूलर मास गिनती होगा। देन NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना, तो आप क्या कहोगे, 58.5 ग्राम पर मोल। क्या कहोगे, 58.5 ग्राम पर मोल। क्या कहेगा, अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा NaCl का बताइए कितना होगा मॉलिक्यूलर मास, तो आप इसके लिए लिखोगे 58.5 ग्राम और फिर क्या लिखोगे, पर मोल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक तरीका और भी है लिखने का, 58.5 ग्राम और मोल के ऊपर क्या लगाओगे, इनवर्स माइनस का 1। ठीक है ना, क्योंकि ये बाई के नीचे है। ठीक है ना, ऊपर करोगे मतलब डिनोमिनेटर में ऊपर करोगे तो पावर पे माइनस चढ़ता है, ये मैंने आपको पहले भी कहा होगा। क्लियर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसी के साथ अब क्या है, NaOH। क्या है, NaOH, इसका निकालना है। चलिए इसका निकालते हैं। फिर से सोडियम का कितना, 23, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, सोडियम के बाद कौन आ गया, ऑक्सीजन। मैंने अभी आपसे तुरंत कहा, अगर आपका एलिमेंट चेंज होगा तो आप क्या लगाना, प्लस। ठीक है, फिर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का कितना होता है मास, 16। और फिर H है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पर ये टोटल कितने हैं। ठीक है ना, देन यहाँ कितना आ जाएगा, आप जोड़िए। देन जब आप इसको ऐड कीजिएगा, मिटा दें इसको, लिख लिए, चलिए मिटा रहे हैं इसको। ठीक है, ध्यान दीजिए। देन NaOH के लिए क्या आएगा आपका, इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 40 ग्राम। क्या आ जाएगा, 40 ग्राम। और फिर अगर इसको लिखने बोला जाएगा सीधा कि बताओ क्या NaOH में कितना होगा, तो आप क्या बताओगे, 40 ग्राम पर मोल। इसी तरह से लीजिए शुगर है, तो शुगर के लिए आपको शुगर का पहले केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये आपका शुगर का केमिकल फॉर्मूला, ये सब आपको याद रखना होगा, इसलिए मैं यहाँ आपको एक एक करके सभी के बारे में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो C12H22O11 इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको अलग अलग सबका आपको रेशियो देखने को मिल रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, रेशियो क्या मतलब, एक्चुअली वैल्यूज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, तो देखिए कार्बन यहाँ 12 है, तो आप क्या करोगे, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास, 12 होता है। देन 12 इंटू खुद कार्बन कितना है, 12, तो कितना लिखोगे, 12 प्लस। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, 22, तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो कितना होगा, 1 इंटू कितने टोटल, 22, कितने टोटल, 22, तो कितना लिखोगे, 22। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 11, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपका एटॉमिक मास, 16, तो क्या लिखोगे, प्लस 16 इंटू 11। चलो अब आपको क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड करना, मतलब कैलकुलेट करो इनको। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है, प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11 कितना होगा, 176। देन जब आप इन तीनों को जोड़ोगे मतलब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 342 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और अगर आपसे कोई पूछे कि शुगर का एटॉमिक मास कितना, तो आप क्या बोलोगे, 342 ग्राम पर मोल। क्लियर है बच्चों, साथ ही लिखते चलना ताकि हम आगे भी बढ़ते चले। देन इसका शुगर का कितना आएगा,
342 ग्राम। कोई दिक्कत है इसमें? लिख लेना, साथ ही साथ लिखते चलो या स्क्रीनशॉट भी लेते चलो। देन अब हम किसका निकालेंगे? H2SO4 का। ध्यान दीजिए, H2SO4, ठीक है ना। H2SO4 में देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2, तो कितना लिखोगे 1 × 2। अब जरा ध्यान दो, हाइड्रोजन के बाद सल्फर पे आ रहा है तो क्या लिखोगे? ऐड करोगे, प्लस का सिंबल दोगे। देन सल्फर का कितना होता है एटॉमिक मास? 32, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 4 है ना, कितना है? 4 है ना। तो अब क्या करना होगा? ध्यान दो, अब हम इधर मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो, देखो, देन यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है तो क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे 16 या 4 × कितना? 16, कितना लिखोगे? 16, 4 × 16। अब इक्वल टू करो, जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो क्या क्या है, 2 हो गया प्लस 32, एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, प्लस 16 × 4 तो कितना हो जाएगा? 64, ठीक है। देन अब एक काम करो, ऐड कर लो इनको, तो कितना हो जाएगा? जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 98 ग्राम। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए H2SO4 का भी मिल गया। देखो हम ये सब आपको क्यों लिखवा रहे हैं और इतना ही सेलेक्ट क्यों किए बता रहे हैं। आपको जो न्यूमेरिकल्स 11th और 12th में आएगा ना, ज्यादातर इन्हीं कंपाउंड से देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आपका इनका क्या कहते हैं मॉलिक्यूलर मास याद हो गया, मतलब बार बार बनाने से अगर ये याद हो गया तो बार बार आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप मॉलिक्यूलर मास पुट करोगे और सीधा निकल जाओगे अपने आंसर की ओर। इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलो एक बार देखते चलते हैं सभी को, ठीक है। देन ग्लूकोज, अब आपके पास फिर से क्या आ गया? ग्लूकोज। आप लिखते चलना, ठीक है बच्चों। देन ग्लूकोज है, ठीक है। देन ग्लूकोज के लिए आप क्या लिखोगे? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। बस अब आपको बनाना है, तो चलिए क्या करते हैं, अब हम बना के दिखाते हैं आपको, ठीक है ना बच्चों। देखो कार्बन कितना है? 6 है तो क्या लिखोगे? देखो 6 × कार्बन का कितना होता है एटॉमिक मास? 12, तो 12। अब कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ गया तो फिर क्या करोगे? प्लस करोगे। उसके बाद 12 है तो क्या लिखोगे? 1 × 12। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। उसके बाद फिर देखो ऑक्सीजन है तो फिर क्या करना है? प्लस करना है। ऑक्सीजन कितना है? 6 है तो क्या करोगे यहाँ पे? ध्यान दो, 6 × 16। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। देन कितना हो जाएगा बताओ? देन सबको मल्टीप्लाई करो पहले, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 72 प्लस 12 प्लस 96, ठीक है। देन यहाँ आपका कितना आएगा? देन आप सभी को जोड़ोगे, मतलब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 180 ग्राम। तो अगर आपको ग्लूकोज का कोई एटॉमिक मास पूछे या मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास नहीं मॉलिक्यूलर मास पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? 180 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखो यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरिया, क्योंकि यूरिया से क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, ठीक है ना। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? चलो ठीक है, यहाँ देख लो, ठीक है। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? एक काम करते हैं, यहाँ मिटाते और यहाँ लिखते हैं, ठीक है बच्चों। यूरिया के लिए यहाँ थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ हम लिख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दो यूरिया, ठीक है ना। यूरिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अब आपके लिए इसको निकालना बहुत आसान होगा। नाइट्रोजन का कितना होता है? ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन का होता है आपका 14 प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 है तो 1 × 2। देखो ये आपको स्टार्टिंग में कर रहे हैं, फिर आपको आदत हो जाएगा। फिर प्लस कार्बन कितना है? 1 ही है तो 12। ऑक्सीजन कितना? 1 है तो 16 प्लस नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन कितना है? 2 है तो +2 कर दे सीधा, ठीक है। चलो अब सबको कैलकुलेट करके ऐड करो। तो जब सभी को कैलकुलेट करके ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 60 ग्राम। देन आपको कोई यूरिया पूछेगा तो आपको क्या कहना है? 60 ग्राम पर मोल, ठीक है बच्चों। देन ध्यान दो, अब इसी तरह से आपका पास क्या है? एसिटिक एसिड। चलो एसिटिक एसिड का निकालते हैं, ध्यान देना। देन एसिटिक एसिड के लिए क्या करना होगा? CH3COOH है ना। तो क्या करना है? देखो कार्बन कितना है? 12। अब देखो हम सीधा कर रहे हैं, हाइड्रोजन कितना है? 3, तो क्या करेंगे? प्लस का 3। उसके बाद कार्बन कितना है? फिर से 12 है तो क्या लिखोगे? प्लस का 12। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 2 है। देखो यहाँ सीधा ऑक्सीजन कितना है? 2 है तो सीधा कर दो। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो यहाँ क्या कर दो? 32। और उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन +1। अब एक काम करो, ऐड करो। जब आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 12 + 12 कितना हो गया? 24। 24 और फिर 3 कितना हो गया? 27। 27 और +1 28 और प्लीज प्लस 32। तो ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 60 ग्राम, ठीक है ना। इसी तरह से हमको क्या करना है? HNO3 का, ठीक है ना। HNO3 = क्या हो जाएगा? HNO3 = क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 3, मतलब क्या? प्लस 16 × 3 कितना हो जाता है? देन 48, ठीक है ना। देन चलिए बताइए कितना आएगा? देन आपको क्या करना है? चलिए निकालिए। 14 + 1 कितना हो जाएगा? 15 एंड +48। देन कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा
63 ग्राम। ठीक है बच्चों, इसी तरह से देखो आपके पास और भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना, निकालते चलो। KMnO4 का मेरे साथ ही निकालो, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वहीं रुक जाना, मेरे साथ ही सभी का आप क्या करो, एटॉमिक मास निकालते चलो। KMnO4 का कितना आएगा, देन KMnO4 इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का होता है 39 प्लस, ठीक है ना, Mn का कितना होता है, Mn का होता है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको आप लिख लिया ना, इसको मिटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूज नहीं करो, ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं, देखो अब ठीक है। देन 39 प्लस 50 54.9 55, ठीक है ना, Mn का होता है 55 और ऑक्सीजन का कितना होता है प्लस कितना 16 इंटू 4, तो सीधा लिख दें 16 इंटू 4, अब तो इतना बार हम पढ़ा ही चुके हैं, 16 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 64। चलो ऐड करो, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा, ध्यान दो, ऐड करो, ऐड करने पर आपको क्या मिलेगा 39 प्लस 55 प्लस 64, तो आपको मिलेगा 158 ग्राम। तो आपको कोई पूछे तो क्या कहोगे आप, 158 ग्राम पर मोल। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान देना, कैल्शियम कार्बोनेट साथ ही साथ लिखते चलना, ठीक है ना, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देन कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या लिखोगे, कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक मास 40, ठीक है ना, उसका कार्बन का प्लस 12 और फिर ऑक्सीजन यहाँ कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 48 इज इक्वल टू, आपके पास क्या आएगा, जब तीनों को ऐड करो, कर लो ऐड, ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 100 ग्राम। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से आपको क्या करना है, Na2CO3, देखो यहाँ 2 नीचे लिखना एक्चुअली गलती हो गया, Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3 के लिए देन सोडियम का कितना होता है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम का कितना होता है Na2CO3, चलिए इसको लिख लिया आप, मिटा दें, चलो मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, चलो Na2CO3, NO2CO3 के लिए देखिए सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, डबल मतलब क्या 2 इंटू 23, तो कितना हो जाएगा 46, ठीक है ना, उसके बाद कार्बन का प्लस 12 और उसके बाद ऑक्सीजन 3 है, तो कितना 48। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, इतना आपको समझना होगा जल्दी जल्दी, ठीक है। देन आप देखो क्या होगा, तीनों को ऐड करो, तीनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, जब आप तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, ध्यान दो, तब आपको मिलेगा कितना मिलेगा, यहाँ आएगा आपका 106 ग्राम। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, यहाँ से NaHCO3 से लेकर के, ध्यान दो क्या, NaHCO3 से लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड तक, यहाँ तक का एटॉमिक मास आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। जितना जल्दी आप कैलकुलेट करोगे उतना अच्छा होगा। जल्दी से यहाँ से यहाँ तक का आपको क्या करना, होमवर्क करके मुझे दिखाना है, कमेंट बॉक्स में जरूर होमवर्क देना। मैं कोशिश ये करूँ, एक्चुअली मैं ना पूरा दिलो जान से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे कब अपना, मतलब ऐसे समझ लो कि कब आप अपना होमवर्क मुझे दिखाओगे, ठीक है। मैं चेक करना चाहता हूँ कि आप मुझे होमवर्क दोगे, प्लीज कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दिया करो, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको खुद से निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देन अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है बच्चों, ध्यान दो। देन अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्चुअली आपको मॉलिक्यूलर मास शायद ना के बराबर आपको हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में कभी देखने को मिल जाए, लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमारा एक ऐसा बेसिक है जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा ध्यान देना बच्चों, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर देना, ठीक है बच्चों। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान देना, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 1.26 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड आर फाउंड इन अ कंटेनर, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है तो जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको क्या कर रहा था, नंबर ऑफ मोल्स, और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया, क्या लिखवाया, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया क्या, अगर मास के रिस्पेक्ट में, ध्यान दीजिएगा, मास के रिस्पेक्ट में, देखिए फिर से एक बार हम आपको रिमाइंड करवा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मास के रिस्पेक्ट में क्या आया था, मास के रिस्पेक्ट में आ रहा था, चलिए एक बार और आपको हम दिखा देते हैं। मास के रिस्पेक्ट में क्या, कि 1 मोल में, ध्यान दीजिएगा, 1 मोल इज इक्वल टू कितना, किसी का भी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या था, 1 मोल में इतना था, ये आपका क्या हो गया, ये आपका रेफरेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेफरेंस। जाहिर सा बात है, अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन पूछ दे, क्या पूछ दे, आपको दे दे क्या, कि एक काम करो आप बताओ हमको क्या, कि 23 ग्राम में क्या करेगा, 23 ग्राम में आप हमको बताओ कितना मोल है। तो देखो ध्यान दो, देन आपको करना क्या है, ठीक है ना, या 23 ग्राम नहीं, एक्स ग्राम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स ग्राम, ठीक है। देन एक्स ग्राम में आप क्या बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कितना, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स कितना, उल्टा लिख दिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितना, तो आप क्या करोगे, देन नंबर ऑफ मोल्स, आपको पता है मोल्स को हम लोग छोटा एन, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, देन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो आपको दिया हुआ है, गिवन मास, ठीक है ना, याद रखिएगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या फिर मोलर
मोलर क्या मास, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका रेफरेंस है, याद रखिएगा ये आपका 1 मोल में इतना होता है, तो ये आपका क्या है, रेफरेंस है, और जो आपको मास दिया हो उसी को आपको करना है। देन इसको और छोटा कर देते हैं, ठीक है, या फिर इसको थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सको। नंबर ऑफ मोल्स एन इज इक्वल टू गिवन मास बाय एटॉमिक मास या मोलर मास। इसको चलो डिनोट कर देते हैं। देन मतलब डिनोट क्या मतलब थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। देन एन इज इक्वल टू गिवन मास को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। किसे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। और मोलर मास को किसे डिनोट करेंगे, एम, और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, छोटा एम, ठीक है। ये आपका हो गया छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा दुलारा सा क्या फॉर्मूला, एन इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास या एटॉमिक मास। लीजिए ये आपको हम दे दिए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ले लीजिए। देन चलो बच्चों, ये हमारा क्या निकल गया, फॉर्मूला निकल के आ गया। तो हम एक बार फिर से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, जितना आप हो सके फॉर्मूला को जरूर से जरूर लिखो। देन आपको क्वेश्चन में दे दिया है कि आपका 1.26 ग्राम क्या है, गिवन मास। आपका 1.26 क्या है, गिवन मास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या, गिवन क्या दिया है। देन गिवन में आप क्या कीजिए, गिवन में क्या दिया हुआ है, आपको दे दिया है मास, यानी कि डब्ल्यू दे दिया है। कितना दे दिया है गिवन मास, 1.26 ग्राम। अब देखिए ध्यान दीजिए, हम लोगों ने मोल्स के अभी तक 2 फॉर्मूले पढ़ लिए। क्या, एक फर्स्ट पढ़ा हम लोगों ने क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा मास के रिस्पेक्ट में। अब देखिए क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, मास। आपको यहाँ क्या दिया, मास। तो मास के रिस्पेक्ट में आपको मोल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, मास के रिस्पेक्ट में ही आपको मोल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ लो, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आपको क्वेश्चन ही बताएगा, ठीक है। तो चलो, W इज इक्वल टू 1.26 ग्राम। अब आपको क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, N इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। देन अभी आपको फॉर्मूला मैंने तुरंत बताया, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, देखो ध्यान से। N इज इक्वल टू क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है ना। और यही चीज मैंने भी आपको तुरंत बताया, ठीक है। अब बस आपको इसमें पुट करना है। देन चलिए पुट करते हैं, N नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, 1.26 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का। अभी मैंने जस्ट आपको नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, HNO3। अभी जस्ट मैंने अभी तुरंत आपको HNO3 का फॉर्मूला बताया था, सॉरी एटॉमिक मास बताया था, मॉलिक्यूलर मास। मैंने तुरंत आपको मॉलिक्यूलर मास HNO3 का बताया था, ठीक है ना। तो आपको तो एकदम अच्छे से ये याद होना चाहिए बच्चों, HNO3 का क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए, अगर नहीं याद है तो फिर से मैं यहाँ आपके सामने फिर से बना दे रहा हूँ। देन क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, HNO3, ठीक है ना। तो चलो निकाल लो, हाइड्रोजन कितना होता है 1, नाइट्रोजन कितना +14 प्लस कितना 48। देन आपके पास क्या आ जाएगा, 15 + 48, तो कितना आ जाएगा 63 ग्राम। और अभी मैंने बताया था, कभी भी अगर मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा तो किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे, ग्राम पर मोल, हाँ या ना। तो चलो क्या करो, यहाँ लगा दो 63 ग्राम, और उसके बाद क्या, पर मोल। अब जरा ध्यान दो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो तो इसको कैसे आराम से हम सिंप्लीफाई करके काट सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से पॉइंट हटा दो, जब यहाँ से पॉइंट हटा दोगे तो यहाँ कितना लग जाएगा, 10 का पावर 2 लग गया, हाँ या ना। अब आराम से आप काट सकते हो। देखो तो कितना बार में काट सकता हूँ, मुझे लगता है 63 इसको 2 बार में काट सकता है, ठीक है। तो कितना बार में काट देगा, 2 बार में, ठीक है ना। देन ग्राम से ग्राम कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपके पास, ध्यान दीजिए, ये देखिए 2 बचा, हाँ या ना। उसके बाद क्या बचा है, नीचे मोल है, ये मोल को ऊपर ले जाए। अगर मोल को हम ऊपर लेके चले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस जो है वो प्लस में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, उसके बाद इनटू, देखिए यहाँ पे 10 का पावर 2 भी तो था यहाँ, लेकिन ये प्लस में था, इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -2, और क्या हो जाएगा मोल। यही आपका क्या हो गया आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा। देन अब हम इसको मिटा रहे हैं, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। देन अब हम इसको मिटा रहे हैं। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या हमारे पास, फिर से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको हमको कैसे बनाना है मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट दी मास ऑफ एन एटम। देखिए क्वेश्चन यही पहुंच गया, क्या, कैलकुलेट दी मास ऑफ एन एटम, मतलब एक एटम का आपको मास बताना है, किसका, सिल्वर का, किसका, सिल्वर का, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आपको दे भी दिया, क्या एटॉमिक मास कितना है 108 ग्राम, ठीक है ना, पर मोल, मतलब मोल के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, आपको मैंने आपको फॉर्मूला तुरंत बताया था, क्या बताया था, अगर आपको किसी का भी, क्या देखिए फॉर्मूला लिख के दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको किसी का भी क्या बोले, एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास पूछे, तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ वन एटम या एन एटम, एक ही बात है, एन भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या, एक्स, ठीक है ना, एक्स
मास ऑफ वन एटम ऑफ एक्स अभी लिखवाया था इज इक्वल टू क्या था, जो भी उसका क्या होगा एटॉमिक मास या फिर क्या मॉलिक्यूलर या फिर क्या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या नंबर ऑफ एवोगैड्रो। हाँ या ना, बोला था या नहीं बोला था? तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था जो मैंने आपको बताया था। तो चलो सीधा सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। चलो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में आपको क्या दे दिया है, गिवन में आपको सिल्वर को क्या कहते हैं एजी, देन क्या मोलर मास ऑफ, या चूंकि एजी एक एलिमेंट है तो मोलर मास नहीं, इसको लिखेंगे एटॉमिक मास। क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। तो लिख रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ एजी कितना दे दिया है 108 ग्राम, ये आपको मिल चुका है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। बोलोगे सर पर मोल लिख दो, तो नंबर ऑफ एवोगैड्रो में मोल मोल कट जाएगा, क्लियर है। देन 108 ग्राम, देन आपका क्या है, और नंबर ऑफ एवोगैड्रो क्या होता है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो क्या होता है 6.022 इंटू 10 का पावर 23। क्या, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मांगा है, एटम मांगा है ना, तो क्या लिखोगे एटम, एटम यहाँ लिख सकते हो पर मोल लिख दो, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दो, यहाँ भी पर मोल लिख दो। अब तो कट जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो देखते हैं। देन आप क्या करना है, अब हमको सीधा पुट कर देते हैं अपने किस में, फॉर्मूले में। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ क्या वन एटम ऑफ एक्स की जगह पे कौन आ जाएगा Ag, देन फॉर्मूला में पुट कर दो, क्या हो जाएगा 108 ग्राम, फिर क्या पर मोल, हाँ या ना, डिवाइडेड बाय क्या 6.022 इंटू क्या 10 का पावर 23, और उसके बाद क्या, क्योंकि एटम क्या लिखेंगे यहाँ पे एटम, चूंकि एटम इसलिए अभी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, ध्यान दो, एटम पर मोल था तो चूंकि एटम के ही रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एटम यही रह गया है, ठीक है, ध्यान से समझना। क्योंकि देखो यहाँ पर होता है ना 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम पर मोल, एटम को यहीं रहने दिया, मोल को ले गए वहां पे हम, बात को समझना, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, देन यहाँ क्या हो जाएगा पर मोल, ठीक है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवीजन करना है, तो एक काम कर सकते हैं, फिर से मैंने आपको भी कहा कि आप चाहो तो ये पॉइंट यहाँ से हटा दो और यहाँ क्या लिख दो 10 का पावर 3। देन चलो बच्चों, अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0179 इंटू, अब जरा ध्यान दो, यहाँ था 10 का पावर 3, यहाँ था 10 का पावर 23, ये ऊपर जाएगा तो -23 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर -20। अब आप चाहो तो इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हो, एक काम करो, यहां से दो नंबर इधर से इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1.79 इंटू दो नंबर और जोड़ दो, क्या हो जाएगा 10 का पावर -22 ग्राम आंसर। अब आप बोलोगे सर ऐसा हमने क्यों किया, 1 पॉइंट भी क्यों लेके आए, तो देखो ये वैल्यू बहुत कम है, और हमने कहाँ पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि इसको एक यूनिट में रखना, मतलब हमारा जो ये सर्टेन वैल्यू है इसको हम यूनिट में रखेंगे, तो इसलिए हम 1 को इधर ले आए, दो नंबर इधर से इधर किए, तो इसलिए माइनस में क्या हुआ, माइनस और बढ़ गया, 10 का पावर -22 हो गया। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। देखो ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है ना, देन अच्छे से सब चीज का प्रैक्टिस कर लेना, बढ़िया से क्या करना, हर एक फॉर्मूला को लिख लेना, कौन फॉर्मूला कहाँ काम आएगा वो आपको आपका क्वेश्चन बताएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम करते हैं क्या, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड बोल दिए। यहाँ क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थेलिन, आपको क्या कर रहा है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थेलिन का क्या मांग रहा है, मास मांग रहा है, यहाँ पे आपको क्या मांग रहा है, मास ही मांग रहा है, ठीक है ना, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थेलिन, ठीक है। तो बस इसके लिए क्या करना है, इसमें भी वही चीज करना है, ध्यान दीजिए, फिर से फॉर्मूला भाई बार बार फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सीधा लिखेंगे क्या, गिवन, ध्यान दो, गिवन कर रहे हैं। अब ध्यान दो क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नैप्थेलिन के लिए हमको क्या चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, तभी तो हम क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। तो गिवन में क्या है, देन चलो सबसे पहले क्या लिखो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या नैप्थेलिन का फॉर्मूला क्या होता है C10 और फिर क्या HH8, हाइड्रोजन का 8 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, C10 का मतलब क्या हुआ, 12, एक कार्बन पे 12 होता है, इंटू क्या हो गया 10 प्लस हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो 1 इंटू 8, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास निकालने सिखा रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 120 प्लस कितना 8, तो टोटल कितना आ गया 128 ग्राम पर मोल, मोल से मोल कटना है निश्चित है, तो हम फिलहाल ग्राम में ही लेके चलते हैं, ठीक है। अब चलो ध्यान दो, देन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला निकाल, सॉरी मतलब फॉर्मूला से आप आंसर निकालो, तो क्या लिखोगे मास ऑफ क्या, ये मॉलिक्यूल है याद रखना, ये इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल
ऑफ क्या, नेप्थेलिन, यानी कि C10 और फिर क्या H8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलिए सबसे पहले क्या आया इसका मॉलिक्यूलर मास 128 ग्राम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.022 इनटू 10 का पावर 23। चलिए अब क्या कीजिए, फिर से वही काम, ये पॉइंट हटा दीजिए, इंटू यहाँ क्या कर दीजिए 10 का पावर 3 कर दीजिए। अब क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 0.021 इंटू फिर से 10 का पावर 20। अब आपको क्या करना है, ये 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2.1 इंटू कितने नंबर लेके आए 2, तो क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस का 22। देखो माइनस क्यों, ये 23 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो 10 का जो पावर 20 आएगा ये भी किस में आएगा, माइनस में ही आएगा बच्चों। और फिर क्या हो जाएगा ग्राम, ग्राम ही बचेगा, मूल से मूल कट जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया सेकंड नंबर का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। देन चलो बच्चों, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है तो प्लीज धीरे धीरे करके आप लोग फिर से इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना। अगर ये खुद से हो जा रहा है, और होगा ही पक्का क्योंकि मैं तो आंसर करके दिखाया ना आपको, तो धीरे धीरे करके करना। ठीक है, हो सकता है स्टार्टिंग में आपको दिक्कत हो क्योंकि अभी आप तुरंत 10th क्लियर किए हो और आपको लग रहा हो माय गॉड कितना टफेस्ट या टफ न्यूमेरिकल्स हमारे सामने है। कुछ टफ नहीं है, ओनली फॉर्मूला, और मैं जितना हो सकेगा आपको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला को आपको देता चला जाऊंगा। बस आपको फॉर्मूला में पुट करना है और बनाना है, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। देन ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। एक काम करते हैं, आपको हम फिर से क्या करते हैं होमवर्क दे देते हैं, बाकी हम अगला क्लास में तो इसको सॉल्व करेंगे ही। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया होमवर्क बच्चों। ठीक है ना, देखो बच्चों आपको होमवर्क प्रॉपर करना है, आपको होमवर्क को प्रॉपर करना है। अगर आप होमवर्क नहीं करोगे ना और मुझे नहीं बताओगे तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मुझे ना मजा नहीं आएगा। ठीक है ना, एक बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, हम मतलब फील ही नहीं कर पाएंगे कि हम सही में क्लास में पढ़ा रहे हैं। आपका काम है आपका होमवर्क हमको दिखाना, हम आपको बहुत मन से होमवर्क दे रहे हैं, आपका भी काम है मन से होमवर्क को बनाना। नहीं बनता है आप एक बार बोलो तो कि सर नहीं बन रहा, हम और अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताएंगे, पर करना होगा। ठीक है बच्चों, देन अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर से कह रहा हूँ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम जी।